देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। स्वागत है आपका वन एक्सपेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना आज कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दोनों टीमें अपने पिछले मैच जीतकर टॉप 4 में जगह बनाने की होड़ में है। आरसीबी ने 2 मैच खेले हैं जबकि केकेआर ने केवल 1 मैच खेला है। कल हुए मुकाबले की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली है। राजस्थान में 9वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। राजस्थान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में दिल्ली 20 ओवर में 5 विकेट पर 173 रन ही बना सकी। राजस्थान की ओर से रियान पराग ने 45 बॉल पर 84 रन की पारी खेली, जबकि रविचंद्रन अश्विन ने 29 और ध्रुव जुरेल ने 20 रन का योगदान दिया। दिल्ली की ओर से डेविड वार्नर ने 49 रन बनाए, जबकि कप्तान ऋषभ पंत ने 28 रन बनाए। राजस्थान के युजवेंद्र चहल और नांद्रे बर्गर ने 2-2 विकेट झटके। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज होने वाले बेंगलुरु और कोलकाता के मुकाबले के बारे में। बेंगलुरु की टीम अपने घर पर खेलने के लिए उतरेगी। इससे पहले टीम अब तक 2 मैच खेल चुकी है, उसमें से एक में जीत और दूसरी में हार का सामना करना पड़ा। वहीं कोलकाता ने 1 मैच खेला है और उसमें हैदराबाद को हराने में सफलता हासिल की थी। अब ये मैच काफी रोचक होने की संभावना है। केकेआर और आरसीबी के बीच अब तक खेले गए मैचों की बात की जाए तो इसका एक लंबा इतिहास है। अब तक आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच कुल मुकाबले 32 हुए हैं। इनमें से आरसीबी ने 14 और केकेआर ने 18 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं अगर बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात की जाए तो यहां पर अब तक कुल 11 मुकाबले खेले गए हैं। इसमें से 7 मैच केकेआर और 4 मैच आरसीबी ने जीते हैं। यानी दोनों लिहाज से केकेआर का पलड़ा जो है वो भारी है। लेकिन पहले के रिकॉर्डों की बात अलग है। जब मैच नए सिरे से होता है तो फिर जो टीम उस दिन अच्छा प्रदर्शन करती है वो जीत दर्ज करने में कामयाब होती है। लेकिन आज कौन कामयाब होगा, केकेआर या फिर आरसीबी, ये बड़ा सवाल है और देखना ये होगा कि आज कौन अच्छा प्रदर्शन करता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ हैं सुनील यशकाला जी, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस। साथ ही अतुल वासद, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत जो है मैं सुनील यशकाला जी आपसे करना चाहूंगी। क्या लग रहा है आज के मैच को लेकर, आपका क्या प्रेडिक्शन है? आरसीबी वर्सेस केकेआर रिकॉर्ड है। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो रिकॉर्ड में केकेआर आगे है मैच जीतने में भी, और अगर हम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन जो है वो केकेआर करती रही है पिछले रिकॉर्ड्स में। आज को लेकर क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे अनन्या तो एक डिफरेंट मंजर होता है। बट उस दिन जब आप मैच और ग्राउंड के ऊपर पहुंचते हैं तब वो देखिए आप, ये काबिल तारीफ चीज़ होती है, स्पेशली चिन्नास्वामी ग्राउंड के अंदर। अगर आप देखें अनन्या, हमने 3 मैचेस से, पिछले 4 मैचेस से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे बात की है, वो है फैंस। जी हाँ, फैंस के बारे में। जिस तरह से फैन उमड़ के आया है, जिस तरह से आरसीबी ने इस बार खेला है, उनके पास जिस तरह के बड़े प्लेयर्स हैं वो देखते ही बनता है। अगर आप बैटिंग में देखें, कोहली, फाफ डु प्लेसिस, दिनेश कार्तिक, ग्लेन मैक्सवेल, अगर ये चारों खड़े हो जाए एक तरफ और फैंस पूरा एक तरफ वहाँ पे होगी। रही बात दूसरी, और मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कट्टर फैंस और लॉयल फैंस जो है मुझे लगता है वो आरसीबी के हैं। अब सुनिए मजे की बात, आपके पास गौतम गंभीर आ गए डगआउट में और वो मिलेंगे विराट कोहली के फैंस से, और विराट कोहली के फैंस आपको पता है और गौतम गंभीर का आपको पता है कि आपस में कितनी बढ़िया इतिहास है। वो दोनों दिल्ली बॉयज का, वो हम अलग बात नहीं कर सकते। बट जो बात करेंगे हम इस पर्टिकुलर, आज के पर्टिकुलर दिन पे, फैंस का बोलबाला होगा। फैंस जिस तरह से उमड़ेंगे वो नेक्स्ट लेवल की बात होगी आपके लिए। अभी आपने देखा होगा पिछले मैच में, अगर हम बात करें जब हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मैच था तो फैंस ने किस तरह से मुंबई को लेकर, हालांकि जो रिकॉर्ड बनाया हैदराबाद ने उसमें तो मुझे लगता है कि कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत शॉकिंग था। लेकिन बहुत शानदार मुंबई इंडियंस ने भी खेला। लेकिन फैंस किस तरह से भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे आईपीएल 2024 में, ये भी हम देख रहे हैं। हमारे साथ राजकुमार सर भी बने हुए हैं और अतुल वासन भी हमारे साथ है। राजकुमार सर, क्या एक्सपेक्टेशंस है आज विराट कोहली की परफॉर्मेंस को लेकर?
देखिए इम्पोर्टेंट मैच है और जिस तरह की फॉर्म में विराट नजर आ रहा है तो वो बहुत शानदार फॉर्म में है, अच्छे टच में नजर आ रहा है। जिस तरह पिछले मैच में डिफिकल्ट विकेट पर जिस तरह की बल्लेबाजी की विराट ने, तो वो बहुत ही सराहनीय था। और आज का मुकाबला सभी जानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है आरसीबी के लिए। एक राइवलरी है दोनों की, केकेआर और आरसीबी की। तो वहां पर विराट के साथ अच्छी बात है कि जब भी बड़ा मुकाबला होता है तो वो उतने अच्छे से प्रिपेयर करता है, डिटरमिन्ड होता है अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो आई एम होपफुल कि आज भी ऐसा ही हो और वो अपनी फॉर्म बरकरार रखे और शानदार पारी खेले और टीम को अपनी मैच जिताए। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा टैक्टिकल सवाल पूछना है आपसे। आपने पिछले गेम में देखा था वो जब रबाडा के साथ पहला मैच में अपना खेले थे, स्नेक लग गया, पहली स्लिप पे कैच छूट गया, दैट वाज ऑल राइट। वो वापस आते हैं और फिर रबाडा को प्री डिटरमिन्ड शॉट ऐसा लगता है वो मारते हैं और वो ऐसा बुरी तरह उनका हशर करते हैं कि ये देखते ही अलग लगता है। क्या आज भी वन अप गेम, इज इट अ माइंड गेम ऑल्सो कि स्टेप आउट करके मारना? देखिए माइंड गेम तो है ही सुनील। आज भी यहाँ पर एक वैसा ही मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि केकेआर एक्सपेक्ट करेगी कि मिचेल स्टार्क उन्हें एक जल्दी ब्रेक थ्रू दिलाएं, फाफ या विराट में से वो जल्दी एक को पावर प्ले में आउट करें, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक पेयर है। और हमने देखा है ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जिस दिन विराट कोहली अच्छा खेल रहे होते हैं, फाफ सेकंड फिडल में आ जाते हैं, और जब फाफ का बल्ला चल रहा होता है तो विराट कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दें। तो ये जो पहले 6 ओवर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही टीमों के लिए। पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर मिचेल स्टार्क है एक अटैकिंग गेंदबाज और इधर ये दोनों अटैकिंग बल्लेबाज हैं, तो अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है। ठीक है, अच्छा मुकाबला। और मुझे लगता है कि फैंस को इसके अलावा और चाहिए क्या, एक अच्छा मुकाबला अगर मैदान में वो देखते हैं, और इससे ज़्यादा और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आप एक राइवलरी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें फैंस एक बड़ी भूमिका, बूस्टअप करने की भूमिका वो ज़रूर निभाते हैं। यहाँ की पिच को लेकर आप क्या देख रहे हैं? बैटिंग फ्रेंडली पिच लग रही है या फिर बॉलिंग फ्रेंडली? अनन्या, अनलाइक मैं जैसे पहले मैच में देखा है बेंगलोर में, जिस मैच में विराट ने रन बनाए, ऐसा विकेट नहीं होता था। विकेट थोड़ा सा स्टिकी था, बॉल बैट पर नहीं आ रहा था। अक्सर बेंगलोर का विकेट जाना जाता है बल्लेबाजी के लिए कि वहां पर बल्लेबाजी आसान होती है, और क्योंकि ग्राउंड छोटा है तो बड़े बड़े स्कोर बनते हैं और स्कोर को चेज भी होते हैं। लेकिन हमने देखा कि पिछले मैच में विकेट इतना आसान नहीं था। इनिशियल पार्ट में, जैसे मैं बार बार अपने शोज में कहता आया हूँ इंडिया न्यूज पर, कि अभी सभी ग्राउंड्स में जो है क्यूरेटर्स हैं वो थोड़ी सी नमी रखना चाह रहे हैं, थोड़ी घास रखना चाह रहे हैं, जिससे वो लास्ट कर रहे हैं विकेट लास्ट फेज तक आईपीएल के, क्योंकि आगे चलकर बहुत ज्यादा गर्मी होने वाली है और विकेट्स ड्राई हो जाती हैं। तो अभी सब लोग थोड़ा उसमें नमी छोड़ रहे हैं, ग्रास छोड़ रहे हैं, और थोड़ा सा वहां पर जहां पर भी गुच्छे वाली घास होती है वहां बल्लेबाजी करना बहुत आसान नहीं होता है। बॉल एक समतल उछाल के साथ नहीं आता है, तो इसलिए बैंगलोर का विकेट जो जाना जाता था बहुत प्लेसिड विकेट के रूप में, वो पिछले मैच में तो एटलीस्ट नहीं था। हो सकता है आज इंप्रूव हुआ हो। सुनील यशकाला जी, क्या है पिच को लेकर आपका आकलन क्या है? मुझे लगता है फैंस के बारे में भी कुछ बात करना चाहते हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं तो सर से ये पूछना चाहता हूँ कि ये दिल्ली के दो जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, वो एक सामने जब आमने सामने आते हैं तो फैंस एक अलग ही मंजर में पहुंचते हैं। सर कुछ टेंशन होगी प्रीवियस राइवलरी की वजह से, क्योंकि दोनों आपके अंडर खेले हुए। गौतम गंभीर भी जब आप रणजी ट्रॉफी के कोच थे तब वो भी आपके साथ थे, वो भी फायर ही हैं, और विराट कोहली तो कभी पीछे हटता ही नहीं है, चाहे वो तुकबंदी में फायर है मुझे लगता है। तो कैसा फैंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर विराट? देखिए इस राइवलरी को फैंस मुझे लगता है ज्यादा बड़ा बनाते हैं। दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत ऐसा वो नहीं होगा दिल में, क्योंकि एक जब भी कोई भी ऐसा हेट ऑफ द मूवमेंट में कोई भी ऐसा मंजर आता है वो उसी टाइम खत्म हो जाता है। कोई भी दिल में लगा के नहीं रखता कि याद रखे कि उस दिन उसने ये बोला था, या वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है। दोनों ही खिलाड़ी ऐसे हैं जो हारना नहीं चाहते। ये दोनों की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि दोनों लड़ना चाहते हैं, दोनों जीतना चाहते हैं। गौतम भी बहुत ही डिटरमिन्ड है अपनी जीत के लिए, तो वो एक उस तरह की राइवलरी है। पर्सनल कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फैंस इसको बहुत बड़ा बना देते हैं, और आज मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक रहेगा वहां पर इशू, क्योंकि आरसीबी के फैंस बहुत लॉयल है, बहुत करते हैं ये। और देखा, और अभी कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा शायद, आरसीबी को लेकर एक बहुत फेमस यूट्यूबर ने कमेंट किया था, और जिसके बाद ये आप समझिए कि इस तरह से उसे ट्रोल किया गया फेमस यूट्यूबर को।
तो साफ पता चलता है कि मुझे लगता है कि आरसीबी से ज्यादा लॉयल और कट्टर फैन शायद ही किसी टीम के होंगे। सुनील जी इस पर कुछ कहेंगे? बिल्कुल, आप वहां देखिए सुनील, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ नहीं, नहीं, आपको। please। वहां पर आप बैंगलोर में चिन्नास्वामी में अगर आप मैच देखिए तो मतलब पता लगता है कि क्या लॉयल्टी है उन फैंस की। और विराट ने भी अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो जो लॉयल्टी है वो फैंस की है, जो जितना सपोर्ट, जितना प्यार वो देते हैं अपने प्लेयर्स को, तो वहां से छोड़ पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो वाकई में पूरा आपको स्टेडियम रेड नजर आएगा। सब 18 नंबर की वो शर्ट पहने होंगे विराट कोहली के नाम की, और जिस तरह वो सपोर्ट करते हैं आरसीबी को, वो एक मंजर ही अलग होता है। ऐसा मंजर होता है कि आप बिल्कुल आरसीबी के अलावा आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा। देखिए, बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात बोली। थोड़ा सा 10 सेकंड इसको आगे बढ़ाऊंगा। कोहली की टोली और गौतम की गैंग, इन दोनों का जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होती है या सामने फेस ऑफ होता है तो वो मंजर बहुत अलग होता है। मोर इम्पोर्टेंटली अनन्या, जो यूट्यूब्स और जो सोशल मीडिया वाले कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो ज़्यादा लुत्फ लेते हैं। बट अभी आते हैं क्रिकेट के ऊपर, और बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक सवाल है सर, अगर हम पूछ लें। हमने 3 बड़े बैट्समैन का नाम लिया है, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल। एक कहीं ना कहीं एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम आता है दिनेश कार्तिक का, जिन्होंने अपने ब्रिलियंट फिनिशिंग स्किल के साथ 2 मैचेस में 38 और 28 रन ऑल इंपॉर्टेंट सिचुएशन में करें। आपको नहीं लगता ये कहीं जैसे ये एज होते जा रहे हैं, ये बेटर होते जा रहे हैं, और फिनिशर की एक बिल्कुल टेम्पलेट बनाते हैं, अगर फिनिश करना है तो ऐसे ही करना है? आपकी राय सर? देखिए बिल्कुल, ये अपना एक्सपीरियंस झोंक रहे हैं वहां पर। और पहले मैच में आरसीबी में उसने एक यंगस्टर अनुज रावत के साथ जिस तरह की बैटिंग की, बहुत खुशी हुई मुझे अनुज को भी देख के। उस सिचुएशन में, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में उसने बहुत शानदार बल्लेबाजी की। और दिनेश कार्तिक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्हें एक रोल दिया गया है फिनिशर का, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बखूबी निभाया है दोनों मैचेस में। और ये एक बहुत सेटिस्फाइंग बात है आरसीबी के लिए कि वहां पर एक ऐसा खिलाड़ी है जो एक्सपीरियंस है और फॉर्चुनेटली वो फिनिश कर पा रहा है। मैं चाहूंगा कि आगे आने वाले मैचेस में भी वो इस तरह की फॉर्म को कंटिन्यू करें, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स हैं आरसीबी के पास। उन्हें जरूरत है एक फिनिशर की। पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो ग्रीन को एज ए फिनिशर यूज करेंगे, लेकिन उनको वो टॉप ऑर्डर में खिला रहे हैं। तो अब ये रोल अनुज रावत और लोम्ब्रो और दिनेश कार्तिक को दिया गया है फिनिश करने का, जो कि उन्होंने बखूबी निभाया है। और मुझे आशा है कि आगे भी ऐसा ही होगा। सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक कर्व बॉल है, गुगली है, तैयार हैं सर उसके लिए? जी बताएं। आपको दिनेश कार्तिक द फिनिशर बनाम दिनेश कार्तिक द कमेंटेटर, आपको उस कौन सा उनका रोल ज्यादा पसंद है? और हमारे साथ अतुल वासद भी आ गए। देखिए दोनों ही रोल में वो अच्छा कर रहे हैं, और मैंने सुना है कि वो बीबीसी ने उनको बहुत ज्यादा हाई रेट किया है कमेंट्री के लिए, जहां पर वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, अपने कैरियर के फैक एंड पर वो मैच भी फिनिश कर पा रहे हैं, और आगे उनका फ्यूचर तो अच्छा है ही कमेंट्री में। अतुल वासन जी, क्योंकि हम इस मैच को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन एक और रिकॉर्ड है चिन्नास्वामी स्टेडियम के नाम, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर टोटल ऑफ मैचेस की बात करें तो लगभग 89 मैचेस यहाँ पर हुए हैं, और जिसमें टॉस जीतने वाली टीम जो है वो जीती है। 48 जो आंकड़ा है वो ये है कि टॉस जिस टीम ने जीता है वो 48 बार जीती है, और टॉस हारने वाली टीम जो है वो लगभग 37 बार जीती है। आप इस आंकड़े को कैसे देखते हैं? और आज अगर कोई टीम टॉस जीतती है तो क्या डिसीजन होना चाहिए, पहले बैटिंग या फिर बॉलिंग? ऑन द डे कंडीशंस क्या होती हैं वो बड़े मायने रखती है कि आप पूरा डेटा, पुराना हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स आपको कहीं ना कहीं अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सेटिस्फाई करने के लिए मिल जाएंगे। पर मुझे लगता है कि आप एक तो अपनी टीम की कोर कॉम्पिटेंस के हिसाब से चूज करते हैं, और दूसरा देखते हैं कि विकेट कैसा है। और मुझे लगता है कि डिटीरियरेशन ऑफ विकेट जो है वो एक मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला आजकल ये है कि क्या डिप दो वहां पे। तो मुझे लगता है कि आप गेंदबाजी भी कर सकते हैं बाद में, पर आप चाहेंगे कि आप बैटिंग करें बाद में। पर मुझे लगता है कि जहां अगर विकेट समान है और आपका एक्सपीरियंस है, जैसे आप चिन्नास्वामी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे विराट कोहली हमेशा पहले बैटिंग करके उनको लगता है कि एक कॉन्फिडेंस सेट होता है कि एक टीम टोटल है। और जैसे मैंने बताया कि गेंदबाजी थोड़ी सी हल्की है, पर अभी तक 2 मैचेस जो देखे हैं उसमें ग्रीन और मैक्सवेल ने जो 5th बॉलर का रोल प्ले करा है, उसके हिसाब से थोड़ी तसल्ली रहेगी विराट को। शायद आज टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करेंगे। आपको क्या लगता है राजकुमार सर, पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का डिसीजन ठीक है या फिर बॉलिंग?
देखिए, अक्सर देखा जाता है कि आरसीबी क्योंकि चिन्नास्वामी थोड़ा छोटा ग्राउंड है और विकेट वहाँ का बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पर एक बार को कप्तान टेम्प्ट होते हैं पहले गेंदबाजी करने के लिए भी कि आपके सामने एक टारगेट होगा और आप उसको चेज़ कर सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करेगा कि विकेट आज किस तरह का दिया गया है। अगर बहुत अच्छा विकेट है और बाद में लगता है कि स्लो ना हो जाए तो शायद टेम्प्ट हो कप्तान पहले बल्लेबाजी के लिए, वरना अक्सर देखा जाता है कि वहां पर चेज करना आसान होता है। बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट सर आपने बताया कि चेजिंग उसके अंदर, बट अगर आप आरसीबी का देखें, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि मोहम्मद सिराज इज द हाईएस्ट विकेट टेकर एट 70, पर अगर आप ग्लेन मैक्सवेल देखें वो नंबर 2 पे है एज द बेस्ट स्पिनर जो करंटली खेल रहे हैं और उनकी विकेट है 14। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आरसीबी का, हमारा फैन एसोसिएशन ज़्यादा है, विराट कोहली बड़ा प्लेयर है और वो अलग बात है, सारी चीज़ें एक तरफ, आपको लगता है बॉलिंग इज अ प्रॉब्लम हियर समवेयर? देखिए, बॉलिंग हमेशा से ही आरसीबी की एक प्रॉब्लम रही है। वो हमेशा एक बैटिंग हैवी टीम रही है। पहले उनके पास क्रिस गेल थे, शेन वॉटसन थे, तो बहुत बड़े-बड़े प्लेयर इनके पास रहे हैं बल्लेबाजी में और कहीं न कहीं हमेशा से इन्होंने बॉलिंग में स्ट्रगल किया है और हर साल ऐसा सोचा जाता है कि मतलब इस बार शायद बेटर होगी टीम और बॉलिंग अपनी वो इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पा रहा। लेकिन इस बार लगता है कि कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक है। अगर मैक्सवेल एक पूरे बॉलर की भूमिका निभाते हैं तो फिर आरसीबी एक बैलेंस टीम दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि हम बैट्समैन को, बॉलिंग को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बैट्समैन को लेकर क्योंकि आरसीबी विराट कोहली हैं, फाफ डुप्लेसिस हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, दिनेश कार्तिक, लेकिन केकेआर की अगर हम बात करते हैं जिसमें रिंकू सिंह है, फिल सॉल्ट हैं, सुनील नरेन है और साथ ही आंद्रे रसेल। रिंकू सिंह जिन्हें मुझे लगता है शाहरुख खान बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जब भी वो अच्छी परफॉर्म करते हैं। क्या लग रहा है बैट्समैन, अगर हम दोनों टीमों को कंपेयर करें राजकुमार सर, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों ही टीमें बैटिंग में काफी स्ट्रांग हैं, लेकिन अगर आप बॉलिंग देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं केकेआर को एज है क्योंकि उनके पास दो मिस्ट्री गेंदबाज हैं और बॉलिंग फास्ट बॉलर भी मिचेल स्टार्क भी हैं, तो कुल मिला के एक अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है, लेकिन बॉलिंग में थोड़ा सा एज केकेआर के पास है। ठीक है अतुल जी, इस पर आपका क्या कमेंट है? केकेआर को बॉलिंग को लेकर थोड़ा सा ज्यादा वो एक तरह से एज है उनको, जिसका फायदा हो सकता है आज टीम को, क्या नजर आएगा? मेरे को लगता है कि होना चाहिए। जब आप 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं गेंदबाज को और उसके बाद कॉन्फिडेंस भी ना हो आपको, तो फायदा क्या है फिर इस पैसे का? एटलीस्ट मैच में जो मर्जी हो हारे जीते, पर मैच से पहले तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि हम बेस्ट है। वो मैं चाह रहा हूँ कि क्या रखे। और राजू ने सही कहा है कि सुनील नारायण जो है ना, वो एक ऐसे अकेले गेंदबाज है जो, आप मिस्ट्री की बात चली, मिस्ट्री वो नहीं रही, पर सबसे बड़ी बात मैं सुनील नारायण को क्यों इतना रेट करता हूँ कि बड़े बड़े गेंदबाजों की जैसे ही थोड़ा हाथ सीधा करवाया और थोड़ा सूटने में आए, उनकी गेंदबाजी बिगड़ गई। सईद अजमल को ले लें, बहुत बहुत गेंदबाज है, जैसे ही उनका कोई जो उनका जो करेक्शन, तो सुनील नारायण फिर आए और फिर से उन्होंने क्या करा है कि फिर से अपना इम्पैक्ट पिछले मैच में भी उन्होंने दिखा दिया। तो इस सीजन भी अगर रेलिवेंट रहेंगे तो, और मिचेल स्टार्क अगर अपने बिलिंग के हिसाब से, अपने जो चेक के हिसाब से अगर परफॉर्म कर दें तो केकेआर का काम बन जाएगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ केकेआर पे। हम बॉलर्स की तो हमेशा बात करते हैं, अतुल एक नाम लेना चाहूँगा और आपके कंटेम्प्रेरी, और आपने उनको देखा भी है, थोड़े सीनियर भी थे या साथ के थे, भरत अरुण, हिंदुस्तान के बॉलिंग कोच रह चुके, रवि शास्त्री के अंदर करें, वो एक आपकी मेमोरीज क्या है पहली भरत अरुण के बारे में, और दूसरा वो कितने सुलझे हुए बॉलिंग कोच है, क्योंकि इनके बारे में कुछ ज़्यादा सुनाई और ना वो इंटरव्यू ज़्यादा कभी देते नहीं है, तो आपसे फैंस जानना चाहते हैं ये क्या है द मैन बिहाइंड द नेम? देखिए, मुझे लगता है कि चलती का नाम गाड़ी है और बढ़ती का नाम दाढ़ी है, तो मतलब कि उनकी खेला हुआ है, उनके शुरुआत में कुछ 1-2 साल में सीजन खेला उनके साथ, वो इंडिया भी खेले हैं, पर इतने कोई जैसे हमारे जैसे जर्नीमैन थे। पर एक कोच अच्छे बॉलर जो है वो बाद में कोच बड़ा बन जाए या उसकी अच्छी गेंदबाजी से वो बढ़िया कोच ही बनेगा, ये गारंटी नहीं है। और मुझे लगता है जैसे आप कपिल देव अगर देख लें तो कपिल पाजी को कोचिंग करनी नहीं आती, क्योंकि उनको बताना नहीं आता, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ही इज द ग्रेटेस्ट बॉलर, बट ही इज नॉट अ वेरी एक्सप्रेसिव कम्युनिकेटिव गाय हु कैन पास ऑन स्किल्स। तो इस तरह अब भरत अरुण ने बड़ा अच्छा नाम कमाया, क्योंकि
रवि शास्त्री से अच्छी बनती थी। अब कितनी कोचिंग की, कितना सीखा उन्होंने और कितना जो उनका डेटा है जो मिलता है फॉरेन एक्सपर्ट से, उसको सिमुलेट करके, और आपने मैनेजर अगर अच्छे हो, बार बार ये मैं कहता हूँ, तो अच्छे कोच बन गए वो। और इंडियन टीम अगर जीतती रही उसमें आपका नाम तो होता ही है। अब अगर मामरे नाम कमा रहे हैं, इंडियन टीम जीत रही है, तो मामरे अच्छे कोच हैं। तो मुझे लगता है कि जॉन राइट जब थे तो कोच आपके रिकॉर्ड से ही जज होता है। ऐसा नहीं कि कोई एक ऑर्डिनरी बॉलर को उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलर बना दिया हो तब मैं मानता हूं कि वो कोच है। जैसे जेनिंग्स है जिन्होंने शेन वॉर्न को कोचिंग की पूरे साल, तो उनको मिल गया एक हीरा। अब राजकुमार शर्मा है, विराट, उनको मिल गया एक हीरा। राजकुमार जी, आपको कुछ नहीं, कह रहे हैं आदमी को भरत player बना अरुण के देंगे। बारे में? आपकी मेमोरीज ऑफ भरत अरुण, कंसीडरिंग ही इज योर आपके अच्छे दोस्त हैं। आपको भी मैंने ही तराशा है अतुल। जी राजकुमार जी कहिए, रिस्पॉन्ड। मैं कह रहा हूँ कि मैं अतुल को कह रहा हूँ कि आपको भी मैंने ही तराशा है। मुझे आपके रूप में भी एक हीरा मिला था, और वो कहाँ गिरा हुआ था, अब ये मैं वहां से कहाँ से उठाया वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आपको हीरे की तरह मैंने ही तराशा। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। कमेंट्री में भी शायद आप लोगों का अच्छा बैतबाजी चल रही है, बट एक आपका व्यू है अबाउट भरत अरुण, बिकॉज उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। राजकुमार जी, आपकी कोई मेमोरीज, कोई इनका थॉट, कंसिडरिंग आप उनको नहीं, जानते हैं? मैंने उनके साथ एनसीए में काम किया है, Very good. और अच्छी नॉलेज है उनको। रवि ने उनको साथ रखा अपने, और रवि से भी मेरी जितनी बात हुई और जितना मैंने उनको एनसीए में देखा, तो अच्छा उनको नॉलेज है वो जो फॉल्ट डिटेक्शन की और उसको करेक्शन कराने के लिए अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा नॉलेज है उनको। मैंने काफी क्लोजली उनके साथ काम किया है। बिल्कुल राजकुमार सर, कोच पर चर्चा करते करते मुझे लगता है एक बार हम फिर से मैच की तरफ आ जाते हैं। क्या लग रहा है, जो रिकॉर्ड होम ग्राउंड को लेकर बना रहा है वो रिकॉर्ड आज बना रहेगा? आरसीबी को इसका फायदा होगा? स्कोर कितना बन सकता है? क्या प्रेडिक्शन है आपका स्कोर को लेकर? देखिए अनन्या, ये यहाँ पे पार स्कोर मुझे लगता है 180 के आसपास होगा। अगर उससे 180 से कम किसी भी टीम ने बनाया तो दूसरी टीम चेज कर देगी, क्योंकि दोनों ही कैपेबल हैं, दोनों बैटिंग हेवी टीम्स हैं। तो यहाँ पर कम से कम अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 200 रन आप सोचकर बल्लेबाजी कीजिए। अतुल जी, आपको क्या लग रहा है इस पर स्कोर को लेकर? और मुझे भी लग रहा है जी कि होम ग्राउंड का प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होम ग्राउंड का, देखिए क्राउड है, पर होम ग्राउंड के भी जो लोकल जो है ना वो भी पक चुके हैं, क्योंकि वो जीते नहीं अब तक। इससे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होगी होंगे कि लड़कियां जीत गई हैं और लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं। 3 बार फाइनल पहुंचे हैं और अब तक जीत नहीं पाए हैं, तो शायद एक लिमिट होती है, तो हर बार आपकी हाइप बनती है और वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो विराट के को भी देख सकते हैं कि सब कुछ अचीव कर तब तक उनको शांति नहीं मिलने वाली, तो उसके लिए 200 रन तो बनाने ही होंगे। वेल, अगर आरसीबी के बारे में इतने फेवर में है, आपको एक बात और जान के खुशी होगी कि एंड्रे रसल वहां से टॉप बैटर है केकेआर के 2333 रन, बट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी है 99 पे। तो क्या लगता है वो इस मैच के लिए एंड्रे रसल का होना हानिकारक है आरसीबी के लिए? मुझे लगता है कि अब देखें, एक खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से फेड होते अब इतनी बड़ी लीग में, आईपीएल में, अगर ऐसे खिलाड़ी जिनका कोई रेलेवेंस इंटरनेशनल नहीं है और वही अगर स्टार रहे, तो ये भी घबराने की बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एंड्रे रसल अगर हर मैच में मैच विनर बनेंगे, तो ये करंट क्रॉप का जो करंट सितारे हैं जो इंटरनेशनल खेल रहे हैं, इनका क्या होगा? बिना फिटनेस के चलते चले जा रहे हैं और फिर भी उनका मेन नाम आ रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये एक डराने वाली चीज है। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैंस को इंतजार है धमाकेदार मुकाबला कुछ ही देर में, आरसीबी वर्सेस केकेआर। छोटी से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर।